चलिए तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, क्वेश्चन हमारा क्या था पहला, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पे था, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। आपको यहाँ दिख ही गया होगा कि ये अलग अलग एंगल्स के थ्रू बात कर रहा है, एक बार कभी ए ले रहा है तो कभी सी। तो यही वो क्वेश्चन है जिसपे हमने आपको कुछ देर पहले चर्चा की थी कि इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा जब आपको एंगल्स बदल के पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक बार और रिव्यू करा देते हैं। क्या चीज कह रहा है कि आपको एक एंगल है एबीसी, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे एबीसी एक क्या है, एबीसी त्रिभुज में, एंगल मीन्स त्रिभुज, तो एबीसी त्रिभुज में आपको बी समकोण है, क्या लिखेंगे, बी समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 गिवन है, तब निम्न वैल्यू यानी निम्न मान को ज्ञात कीजिए, निम्न मान को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक जो गिवन पार्ट्स है वो दे रखा है tan A, क्या दे रखा है, स्टार्ट हमें यहां से करना है। हमें गिवन क्या है, tan A और tan A का रेशियो। तो हमने देखा गिवन tan A इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 मतलब tan A के रेशियो को क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, यानी कि आपका जो लंब कहलाएगा वो क्या कहलाएगा 1, और आपका जो बेस कहलाएगा वो कहलाएगा √3, क्या कहलाएगा √3। तो हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल जो कि बी पर है 90 डिग्री, बी पर क्या है आपका 90 डिग्री। इसे हमने बी का नाम दे दिया, इसे हमने ए का और इसे हमने सी का नाम दे दिया। हमारा एंगल क्या, ट्रायंगल क्या बन गया, ए बी सी। पहले हम बात करेंगे ए के अकॉर्डिंग, ओके, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं, फिर हम इसे चेंज भी करेंगे, सी के अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे, बट अभी हम ए के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं ताकि हमें परपेंडिकुलर और बेस यानी कि मेन साइड्स का मान पता चल जाए कि किस साइड को हम कितना नाम दे, यानी कितना माप दे दे, उसका मेजर क्या हो जाए। अगर हम ए के अकॉर्डिंग काम किए, आपको पता है, पहले देख लीजिए 90 डिग्री के अपोजिट को हाइपोटेनियस, और ए के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड अ बेस। इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है, कर्ण, लंब एंड आधार, ये चीजें आपको तैयार करना, यानी कि आप इसे अगर प्रदर्शित कर लेते हो तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहोगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो लंब, लंब मीन्स आपको दे रखा है 1, लंब कितना दे रखा है 1, और आधार कितना दे रखा है आपको √3, कितना दे रखा है √3। आपको फाइंड करना है क्या, हाइपोटेनस। तो अब हम यूज करेंगे, वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस AC, परपेंडिकुलर BC एंड बेस इज AB। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं समथिंग 1 ही हम दे रहे हैं क्योंकि इसमें सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखा है, हमने 1 मान लिया किसको, परपेंडिकुलर को, और बेस हमें दे रखा था √3 का होल स्क्वायर, कितना दिया है √3 का होल स्क्वायर। अभी हम इसे AC के रूप में ही रिप्लेस करते जा रहे हैं, सॉरी 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है 1 ही होता है, हमने 1 लिख दिया। √3 यानी कि 3 के ऊपर रूट और स्क्वायर दोनों चीजें दी हैं, तो यहाँ से रूट भी हट जाएगा
और स्क्वायर भी हटा तो हमें नंबर कितना मिला 3। तो 3 और 1 कितना 4, 3 and 1 4। तो ओनली जब हम AC फाइंड करेंगे तो यही बनेगा √4, यानी स्क्वायर बन जाएगा रूट में। और AC की वैल्यू हमें कितनी फाइंड हो जाएगी, AC की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी 4। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2। तो AC हमें फाइंड हो गया 2, यानी हमारे पास हाइपोटेनियस कितना हो गया 2। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन A। कितना साइन A, तो साइन A का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। साइन A आपको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। लंब किसने किस भुजा को आपने साइड को लंब मान के रखा, अभी A के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा A, फिर हम C के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। A के अकॉर्डिंग आपका लंब अभी दे रखा है 1 और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 2। इसी तरह से हम cos A भी निकाल लेते हैं। cos A हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो बेस कितना दे रखा है आपको √3 और कर्ण कितना दे रखा है 2। ये A के अकॉर्डिंग बात हो गई। अब काम करते हैं C के अनुसार। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं साइन C। क्या निकाल लें, साइन C। बस कुछ नहीं करना है, अगर हम C के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो C के जस्ट सामने की अपोजिट साइड, यानी C के अपोजिट साइड ये बन जाएगी क्या, इसे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे इसे, परपेंडिकुलर P, यानी अब ये हमारी बन गई लंब और ये साइड हमारी बन जाएगी आधार। ये किसके अकॉर्डिंग बात हो रही है, C के अकॉर्डिंग। इसे हम अलग कलर से दिखा दे रहे हैं, आप किसके अकॉर्डिंग देखिएगा, C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हमारी बन गई ये। बस हमने साइड का नाम ही बदला है, उनकी वैल्यू को नहीं बदला है। तो चलिए वैल्यू वही यूज करते हैं। जब आप साइन C लिखोगे तो वही आप फॉर्मूला यूज करोगे, यानी वही आपका रेशियो रहेगा P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो इस बार अब आपका लंब क्या कहलाएगा √3। लंब क्या बन जाएगा √3, और हाइपोटेनियस तो वही है अपना 2 का 2 ही है। और अगर हमने बात की cos C की, cos C ये भी हमारा कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आधार हमने इस बार कितना ले लिया है 1, तो 1/2 क्या बनेगा 1/2, क्योंकि हाइपोटेनियस वही है। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमने रेशियो इकट्ठा करके, यानी कि कहते हैं घर बनाने से पहले क्या हर चीज को मटेरियल को इकट्ठा रखना पड़ता है, तो हमने मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। अब हमें घर का निर्माण करना है, यानी क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, साइन A इंटू cos C एंड cos A इंटू साइन C। ठीक है, वैल्यू को ध्यान से रखिएगा। साइन A की वैल्यू 1/2, साइन A की वैल्यू 1/2। इनके बीच आपस में कौन सा रिलेशन बन रहा है, मल्टीप्लाई का। साइन A और cos C के बीच मल्टीप्लाई, तो साइन A बराबर 1/2 इंटू cos C। कहाँ गया cos C, ये है अपना cos C। cos C की वैल्यू 1/2, ओके, प्लस cos A √3/2, √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू कितनी आई थी √3/2। बस सिंपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 एंड 2 का 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मीन्स √3 का √3 से मल्टीप्लाई मतलब हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर, और √3 के होल स्क्वायर से ही हम नंबर को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। नीचे क्या हो रहा है 4 4 का मल्टीप्लाई, सॉरी 2 2 का मल्टीप्लाई 4, हमें कितना मिल गया यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4। इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या बनेगा हमारा 4, और 1 + 3 हमारे हो जाएंगे ऐड, तो आंसर क्या मिलेगा 3 1 4/4।
4 से 4 कैंसिल हो गए, तो हमारा जवाब पहले क्वेश्चन का आया 1। कितना आया? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे, यहां पर कह रहा है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A की वैल्यू क्या मिली थी आपको? cos A बना था हमारा √3/2, √3/2 इंटू cos C की वैल्यू कितनी आई आपकी? 1/2 माइनस cos A का मान कितना आया? 1/2 एंड sin C का मान आया था √3/2। चलिए इसे ओपन कर लीजिए। √3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? √3 और 2 जा क्या हो जाएगा? 4 माइनस √3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर से क्या मिलेगा? √3 ही मिलेगा एंड 2 जा फिर से क्या मिलेगा? अपॉन पे 4। क्या मिला यहाँ पे आपको? आपको दिखा कि हमारा डिनोमिनेटर फिर से क्या होगा? एक जैसा, तो एलसीएम क्या बन जाएगा? 4 और नंबर्स आपस में होंगे माइनस। तो √3 में √3 को ही हमने माइनस कर दिया तो बचा क्या? 0। कितना बचा? 0/4, यानी इसका आंसर आपको गिवन है कितना? कितना मिला? फाइंड हो गया 0। तो ये दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों मान थे जो हमारे दिए गए क्वेश्चनों के हमने फाइंड किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 हमारा थ्योरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन है, उन्हें हम ट्रू फॉल्स के रूप में देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल PQR, क्या लिखा है? इन ट्रायंगल PQR, PQR आपको एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें Q समकोण है। Q क्या है? समकोण है। यहाँ पर लिखेंगे राइट एंगल एट Q पर ये राइट एंगल है, Q पर ये समकोण बना रहा है। और आपको चीजें दे रखी हैं कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एक ये पार्ट दे रखा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वैल्यूज आपको दे रखी है और पूछा गया है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है आपको? साइन P, कॉस P, साइन P, कॉस P एंड tan P। और इस टाइप का क्वेश्चन हम एग्जांपल्स में सॉल्व कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो चलिए उसी क्वेश्चन को फिर से रिव्यू करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है त्रिभुज PQR में Q समकोण है, Q क्या है? समकोण है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर हमने PQ 5 सेंटीमीटर लिया था, है ना? 25 एंड 5 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तब
साइन पी, कॉस पी और tan पी का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। चलिए, जो चीजें हमारे पास गिवन है उसका हम यूज करते हुए यहाँ पर अदर रेशियो को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्रिएट किया एक राइट ट्रायंगल एंगल और यहाँ पर आपको Q 90 डिग्री दे रखा है। क्या बोला है? Q पे राइट एंगल और कोणों के नाम उसने क्या दे रखे हैं? साइन पी, कॉस पी एंड tan पी। यानी आपसे P की बात कर रहा है, यानी आप जिस कोण के अकॉर्डिंग काम करने वाले वो है आपका P। तो बचा क्या आपका दूसरा थर्ड पॉइंट क्या बचा? R, P Q R। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या बनेगा? हाइपोटेनियस। P के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये बनेगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब और इसे कहेंगे बेस, आधार। चलिए, सबसे पहले आपने देखा कि आपको क्या दिया था? गिवन PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको दे रखा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से कोई एक पार्ट को उठा लीजिए, चाहे PR को चाहे QR को, और सेकंड पार्ट को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे। मान लीजिए हमने कह दिया कि PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, 25 माइनस QR। अब ये हमने क्यों ले लिया? इसी वैल्यू को हम आगे चल के यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने कह दिया कि ओनली अगर हम PR को यहाँ से पिकअप करते हैं तो QR कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में, और प्लस से बन जाएगा वो माइनस। ठीक है, फिर आगे क्या करना है? अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। सो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या देखा था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको क्या दे रखा है? PR का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको क्या दे रखा है? QR। क्या नाम दे दे इसे? QR का स्क्वायर। और बेस क्या दिया है आपको? PQ का स्क्वायर। बेस क्या दे रखा है? PQ का स्क्वायर। तो चलिए, अब हमने कुछ देखा है। क्या देखा था? कि हमने PR की वैल्यू को कुछ इस तरीके से निकाल के रख लिया था। तो अब क्या इसी वैल्यू को, PR की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए तो हमने इसे वहां पे निकाल के रखा था। तो इसे हम यूज करेंगे यहाँ पर PR के रूप में 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर PR का होल स्क्वायर है और ये हमारी PR की वैल्यू केवल 25 माइनस QR थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया PR की जगह पे 25 माइनस QR और इसका होल स्क्वायर। फिर हमने QR को QR ही लिख दिया। एक चीज हमें और कुछ दे रखी थी, PQ, ये हमें गिवन है ना, PQ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर PQ की जगह पे लिख लीजिए 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे ओपन करते हैं। ये A माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से खुल जाएगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला यूज करता है? इसे हम यहाँ देख लेते हैं। A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस का B स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी के थ्रू इसे हम ओपन करते हैं। A का स्क्वायर, A मीन्स आपका 25, तो इसे हम लिखेंगे 25 का होल स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे 2 को ही लिख दिया। अब A और B का आपस में मल्टीप्लाई, A मीन्स 25 एंड B मीन्स QR। A मीन्स कितना हो गया? 25 एंड B मीन्स हमने क्या देखा है? QR। और लास्ट में क्या लिखेंगे? B का स्क्वायर, B मतलब QR का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें क्या मिला? QR का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। चलिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 625 माइनस 25 और इंटू 2 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 2 करेंगे यानी 25 दूनी
50 QR प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर और प्लस 25। अब सेम वाले पार्ट्स को हम एक साइड लाएंगे, नंबर को नंबर के पास और QR पार्ट्स को एक साथ। कैसे, देखिए इन्हीं चीजों को हम यहाँ आपको दिखाते हैं। हमने कहा कि 625 यानी 625 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया था, 25 को उठा के हम इस साइड ला रहे हैं, तो 25 आपका प्लस से क्या बन जाएगा माइनस। इसके बाद हमने 50 QR को इस साइड, या तो आप इसी साइड अभी रहने दीजिए, 50 QR को हम इसी साइड अभी रहने देते हैं। ये QR स्क्वायर कहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव से बनेगा नेगेटिव, तो QR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, दोनों आपस में अपोजिट साइन लेके रखे हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो दोनों आपस में क्या हो गए कट हो गए। चलिए, तो 625 पे अगर आप 25 को माइनस कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 600। 25 में 25 हट गया तो बचा कितना 600 माइनस 50 QR। 50 QR इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा ना, यहाँ आप क्या ले लेंगे 1, सॉरी 1 भी ले सकते हैं, 1 नहीं लेंगे, सॉरी 0 लेंगे, क्योंकि हमारा दोनों नंबर्स कट चुके हैं तो 0 बचा था। अब ये नेगेटिव पार्ट उठ के कहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में, यानी 600 इक्वल टू 50 QR, नेगेटिव था ना पॉजिटिव बन गया। और जब केवल आप QR की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यही 50 600 से क्या हो जाएगा डिवाइड, इनटू से बनेगा डिवाइड, कन्वर्ट हो गया, इनटू से साइन हो गया कन्वर्ट डिवाइड, तो 0 से 0 हट गया कट गया, और 5 से कट हुआ 60, कितनी बार में 12 बार में। कैसे, 5 बन जा 5, 1 बचा, तो 0 रिप्लेस हो गया 10 बना दिया, और 5 2 जा 10, यानी आपको जो QR की वैल्यू मिली वो कितनी मिली 12। ये QR की वैल्यू मिली है इस वाले QR की, यानी अब हम आसानी से PR को निकाल सकते हैं। ये हमारे PR QR है क्या, ये इसी ट्रायंगल की साइड्स हैं जो हमें नहीं पता थी, हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें केवल ये पार्ट्स पता था। और एक और चीज PQ आपको दे रखा है, PQ आपको कितना दे रखा था, सॉरी इसका आपको दे रखा है, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, बट हमें ना ही PR पता था ना ही हमें QR पता था, उन दोनों साइड्स को हमें फाइंड करना था इसके थ्रू। तो चलिए हमने QR भी फाइंड कर लिया, QR मींस हमने क्या फाइंड कर लिया, इसे 12 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। और अब आपको पता करना है PR, तो PR इक्वल टू आपने क्या फॉर्मूला बना के रख लिया है 25 माइनस QR, PR इक्वल टू 25 माइनस 12, तो 25 में 12 घटा तो कितना मिला, 5 में से 2 माइनस हुआ तो बचा 3, और 2 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 1, यानी 30। तो आपको हाइपोटेनियस भी कितना मिल गया 30। अब लास्ट में बस आपको इन वैल्यूज को फाइंड करना है, क्योंकि हमें तीनों साइड्स के मान पता चल चुके हैं, तो अब आसानी से निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना था साइन P, क्या फाइंड करना है साइन P। चलिए इसे हम इधर कर लेते हैं, साइन P, साइन P क्या होता है हमारा, साइन का मान हमारा होता है लंब बटे कर्ण, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लंब क्या है हमारा, P के अकॉर्डिंग की बात करनी है, तो लंब हमारा है 12 और हाइपोटेनियस कितनी है 30 13, तो 12 बटे 13 यानी 12/30 पहला रेशियो फाइंड हुआ। cos P फाइंड करना है, इसे हम बोलते हैं आधार बटे कर्ण, और इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपका 5 और हाइपोटेनियस कितना मिला 30, तो 5/30। और लास्ट हमारा tan P पूछ रहा है, तो tan P को हम क्या बोलते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो चलिए परपेंडिकुलर आपको कितना मिला है 12 और बेस कितना मिला 5। तो ये हमारे वो वैल्यूज थे जिन्हें हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, साइन P, cos P एंड tan P। तो सबसे पहले आपको इनके
साइड्स का मान पता करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप इन वैल्यूज को निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन था और एक और लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 11 नंबर है, जो कि ट्रू फॉल्स है। स्टेटमेंट्स है, उसमें आपको बताना है ट्रू फॉल्स। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।